वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध नामक ग्रंथ में तत्व विवेक को ब्रह्म ज्ञान का साधन बताया गया। तत्व विवेक का स्वरूप बताते समय ये कहा गया कि आत्मा ही सत्य है, अनात्मा मिथ्या है। इस निश्चय अनुकूल विचार का नाम है तत्व विवेक। इस तत्व विवेक का लक्षण करते समय एक आत्मा पद प्रयोग हुआ। आत्मा एव सत्य यहाँ पर तो उस आत्मा का लक्षण पूछा गया कि कह आत्मा। तो आत्मा का लक्षण बताते समय कहा गया जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त है, तीनों शरीरों से अवस्था त्रय का साक्षी है, पंचकोशों से अलग है। ऐसे सच्चिदानंद को आत्मा कहा गया। तो आत्मा को बताते समय एक पद प्रयोग हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों से व्यतिरिक्त का अर्थ निकला तीनों शरीरों से भिन्न, यानी तीनों शरीर प्रतियोगिक अन्योन्या भाववान। तो तीनों शरीरों के स्वरूप को जानने पर ही तीनों शरीर प्रतियोगिक अन्योन्या भाव को हो या भेद को हो, उसके अनुयोगी को जाना जा सकता है। इस अभिप्राय से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर विषयक प्रश्न उत्तर के माध्यम से स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इसे समझाया गया। तृतीय शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर को समझाते हुए पहले प्रश्न किया गया जिज्ञासु के द्वारा कि कारण शरीरम किम, कारण शरीर का क्या स्वरूप है, कौन सा लक्षण है। जो लक्षण घटने पर माना जाएगा कि ये कारण शरीर है।
तो कारण शरीर का लक्षण करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अनिर्वाच्यानादि अविद्या रूपम शरीर द्वयस्य कारणभूतम सत स्वस्वरूप अज्ञानम यद अस्ति तत्कारण शरीरम, ये कारण शरीर का लक्षण है। तो अज्ञान ही कारण शरीर का लक्षण है, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। तो जैसे ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष और प्रयत्न सविषय हुआ करते हैं। राग का, ज्ञान का, इच्छा का, द्वेष का और प्रयत्न का विषय होता है। कहते हमें ज्ञान है तो प्रश्न होता है कि किस विषय ज्ञान है। जिस पदार्थ का ज्ञान होगा वो पदार्थ हो जाएगा ज्ञान का विषय। इच्छा है तो इच्छा भी निर्विषय नहीं होती, तो किस विषय की इच्छा है, जिस पदार्थ की इच्छा होगी उसे कहा जाएगा इच्छा का विषय। ऐसे हमारे अंदर राग है, हमारे अंदर द्वेष है, तो राग द्वेष किस विषयक है, किस पदार्थ में राग, किस पदार्थ विषयक राग है, किस पदार्थ विषयक द्वेष है, उन पदार्थों को कहा जाएगा राग द्वेष का विषय। हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न यानी कृति, तो प्रश्न होता है कि किस विषयक कृति कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। तो प्रयत्न भी सविषय होता है। ऐसे अज्ञान भी ज्ञान के तरह सविषय होता है, इच्छा के तरह सविषय होता है। तो अज्ञान को कहा गया कारण शरीर। तो प्रश्न होगा किस विषयक अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। जिस पदार्थ का अज्ञान होगा वो हो जाएगा अज्ञान का विषय। तो अज्ञान का विषय बताते हुए कहा गया, एक शब्द प्रयोग किया गया स्वस्वरूप। स्वस्वरूपाज्ञानम ये लिखा ना, उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वस्वरूपस्य अज्ञानम इति स्वस्वरूपाज्ञानम, ऐसा उसका विग्रह होगा। और षष्ठी विभक्ति है विषय अर्थ में, विषय विषयी भाव रूप संबंध को बताती है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है संबंध, षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में आती है। और ऐसे संबंध हैं 101 संबंधों को बताती हैं। उसमें से एक विषय विषयी भाव नाम का भी संबंध है। और ये जो स्वस्वरूपस्य, यहाँ पर स्य ये षष्ठी प्रत्यय है ना, षष्ठी नामक प्रत्यय है, इसका अर्थ है संबंध। तो कौन सा संबंध? अवयवी भाव संबंध, या गुरु शिष्य भाव संबंध, या विषय विषयी भाव संबंध, अंशांशी भाव संबंध। तो कहा यहाँ विषय विषयी भाव संबंध अर्थ में षष्ठी है। इसलिए अर्थ निकलेगा स्वस्वरूप है विषय और अज्ञान है विषयी। ये षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकलेगा। कहाँ पर है षष्ठी विभक्ति? हाँ, स्वस्वरूपस्य, यहाँ पर जो स्य है ना, ये समास हुआ है। तो विग्रह वाक्य में, समास का विग्रह वाक्य है स्वस्वरूपस्य अज्ञानम। ये षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह वाक्य कहलाएगा। और विग्रह वाक्य में जो षष्ठी विभक्ति है
दिख रही है, सुनाई दे रही है, स्य इत्याकारक, उसका अर्थ है विषय विषयी भाव संबंध। और जब समास होगा तो स्वस्वरूपाज्ञानम ये लिखा है। वो षष्ठी विभक्ति कहाँ गई समास में? तो उसका लोप हो गया षष्ठी विभक्ति का। कौन से सूत्र से? कौन सा सूत्र? अव्ययदाप सुप। कौन से सूत्र से? हैं? हाँ, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। षष्ठी क्या नाम, लघु सिद्धांत कौमुदी किसी की भी पूरी नहीं हुई है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो एक सूत्र है, उससे षष्ठी विभक्ति का हो जाता है लुक। लुक यानी लोप ही है, आदर्शन ही है। इसे धातु के अवयव रूप सुप का और प्रातिपदिक के अवयव रूप सुप का लोप होता है। सुप यानी टमाटर का, पालक का, वो सूप नहीं है। ये सूप है आदिरंतेन सहेता सूत्र से, जिसकी सूप संज्ञा होती है, प्रत्याहार है एक सूप। उसमें आते हैं ये 21 प्रत्यय, सु औजस आम औट सस इत्यादि। सुप अंतिम है सुप। गे गी ओ सुप, ऐसा। तो इन 7 का नाम है सुप। उसमें षष्ठी का प्रत्यय होता है गसी। तो ये जो गसी पंचमी है, और गे चतुर्थी है, गसी गस। गसी तो है पंचमी और गस है षष्ठी। 21 में से एक है, इसलिए इसकी भी सुप संज्ञा होगी, उसका लुक हो जाएगा। लेकिन ये धातु का अवयव सुप है या प्रातिपदिक का अवयव सुप है? वो दो ही सुप संज्ञक प्रत्ययों का लोप करता है। धातु संज्ञक जो समुदाय होगा उसका अवयव सुप, और प्रातिपदिक संज्ञक जो समुदाय है उसके अवयव रूप सुप का लुक होता है। तो यहाँ ये प्रातिपदिक है। समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना, कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से। इसलिए समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक जो समुदाय है उसका अवयव सुप होने से लुक हो गया। इसलिए स्वस्वरूप आज्ञानम ये सुनाई देगा आपको। तो यहाँ षष्ठी प्रत्यय विषय विषयी भाव संबंध अर्थ में है, तो अज्ञान का भी विषय होता है। और वो कौन है यहाँ? प्रत्यय, षष्ठी प्रत्यय जिसके पर में आया था, स्वस्वरूप शब्द के पर में आया था, उसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा विषय, विषयी हो जाएगा अज्ञान। तो स्वस्वरूप विषयक अज्ञान, ये स्वस्वरूप अज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा। और उस स्वस्वरूप विषयक अज्ञान को कहा गया कारण शरीर। यत स्वस्वरूपाज्ञानम अस्ति तत्कारण शरीरम, ऐसा अन्वय करिए। स्वस्वरूप का मतलब है आत्मा का जो निजी स्वरूप है। निजी का मतलब एक होता है दूसरे के संसर्ग से प्रतीत होने वाला स्वरूप,
वो है मिथ्यात्मा और गौण आत्मा। वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो है अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के संपर्क से प्रतीत होने वाला मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ इत्यादि जो आत्मा का स्वरूप है उसे कहा जाएगा, स्वरूप तो कहा जाएगा लेकिन मिथ्या स्वरूप। वो मिथ्या रूप है, मिथ्या आत्मा है। मैं श्वासोश्वास ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, यानी इच्छा है मुझे, और मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि में क्या है कि ये तीन शरीर रूप अनात्म पदार्थ के संसर्ग से प्रतीत होने वाला आत्मा का स्वरूप है, वो है मिथ्यात्मा। और स्वस्वरूप किसको कहेंगे? जो निरुपाधिक स्वरूप है, अनात्मा रूप उपाधि के संसर्ग से रहित स्वरूप, वो है निजी स्वरूप। निज कहा जाता है स्वयं को, निजी कहा जाएगा स्वयं के स्वरूप को। तो स्वस्वरूप का अर्थ हुआ आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है। कौन सा है? सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का निजी स्वरूप। जो बताया था ना, कारण तीनों शरीर से अतिरिक्त है, अवस्था त्रय का साक्षी है, पंचकोशातीत जो सच्चिदानंद है वह आत्मा है। तो ये उपाधियां हैं, तीनों शरीर, अवस्था त्रय, पंचकोश, और इनसे अतिरिक्त जो सच्चिदानंद, उसे कहा जाएगा आत्मा का निजी स्वरूप, स्वस्वरूप। और वह स्वस्वरूप है विषय, अज्ञान है विषयी। तो स्वस्वरूप विषय यानी अपने सच्चिदानंद स्वरूप विषयक अज्ञान को कहा गया कारण शरीर। स्वस्वरूप अज्ञान कारण शरीर है का अर्थ है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ इत्याकारक निश्चय को तो कहा जाएगा ज्ञान, और अपने इस निजी स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो माना जाएगा स्वस्वरूप अज्ञान है, वही कारण शरीर है। तो स्वस्वरूप अज्ञानम यत अस्ति तत्कारण शरीरम। तो इसी स्वस्वरूप अज्ञान के और विशेषण हैं, एक तो अनिर्वाच्यानादि अविद्यारूपम, और दूसरा एक विशेषण है शरीर द्वयस्य कारणभूतम। ये दो विशेषण है किसके? स्वस्वरूप अज्ञान के। ऐसे स्वस्वरूप अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है जो शरीर द्वय का कारण हो। शरीर द्वय है, द्वय शब्द का अर्थ होता है दो का समूह, द्वय। तीन के समूह को कहा जाता है त्रय, दो के समूह को द्वय, चार के समूह को चतुष्टय, पांच के समूह को पंचक। तो द्वय का मतलब दो का समूह। किन दो का समूह? तो कहा शरीर द्वयस्य, शरीरस्य द्वयम इति शरीरद्वयम, जैसे मुनित्रयम। तो तीन मुनियों को नमस्कार करके ये अर्थ होता है मुनित्रयम नमस्कृत्य का। ऐसे शरीर द्वयम का अर्थ निकलेगा दो शरीरों का समुदाय। शरीर
द्वय शब्द का अर्थ है दो शरीरों का समुदाय। वो दो शरीर कौन है? कार्य रूप दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। और ये दोनों शरीरों का जो कारण है वो कौन है? अज्ञान। दोनों शरीरों का कारणभूत जो स्वस्वरूप विषयक अज्ञान है उसे कारण शरीर कहा जाता है। ये अर्थ निकलेगा। तो शरीर द्वय का कारण पंचभूत हैं, भौतिक है ना दोनों शरीर, या स्वरूप भौतिक नहीं है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भौतिक है। स्थूल भूतों का कार्य है स्थूल शरीर, पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न होता है ना। और सूक्ष्म शरीर है अपंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य, जो 17 सत्वों का समुदाय है। तो ये भूतों का कार्य होने से दोनों शरीरों का कारण भूत बनेंगे या स्वस्वरूप विषय का ज्ञान होगा? भूत हैं, तो यहाँ स्वस्वरूप विषय का ज्ञान को भी कहा जा रहा है। तो एक कार्य के प्रति कई एक कारण होता है, होते हैं कि नहीं होता है? जैसे घड़ा बनाना होगा तो घड़े खाली मिट्टी से ही घड़ा बनता है क्या? तो घड़ा तो मिट्टी तो है उपादान कारण घड़े का, लेकिन उसके लिए पानी भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, दंड भी चाहिए, कुलाल भी चाहिए, और 9 साधारण कारण जो बताए गए हैं, ईश्वर, ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रयत्न, आकाश काल, ये सब अदृष्ट 9 कारणों में आते हैं साधारण। ऐसे कई एक कारण होता है एक कार्य के प्रति। तो उसमें से स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का उपादान कारण, साक्षात उपादान कारण तो हो जाएंगे भूत। ये उपादान कारण है, इसलिए भौतिक कहा जाता है उनको। और बाकी निमित्त कारण कोटि में आएंगे। दो ही तो कारण है वेदांत में। तार्किक के मत में तो 3 कारण है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। लेकिन वेदांत मत में 2 ही कारण है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तार्किक जिसे समवायी कारण कहते हैं, वेदांती उसे उपादान कारण कहते हैं। और बाकी उपादान कारण से भिन्न जो भी कारण होगा उसकी एक कोटि है निमित्त कारण। तो तार्किकों का असमवायी कारण भी वेदांतियों के मत में निमित्त कारण कोटि में जाएगा। तो इसलिए 2 ही कारण हुए, उपादान, निमित्त। और निमित्त कारण में अवान्तर कई एक भेद होते हैं। खाली पंचभूत होने से सबको पांचभौतिक शरीर मिलता ही मिलता है ऐसा नहीं। जो विधेय मुक्त हो गए हैं, कैवल्य को प्राप्त हो गए, उनको मिलता है क्या ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर? वो तो विधेयक मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो उनको ये आपका अज्ञान नहीं है स्वस्वरूप विषयक, इसलिए वो भी नहीं होगा। तीनों शरीर, बाकी 2 शरीर भी नहीं होंगे। और जिनको स्वस्वरूप विषयक अज्ञान है उनको इस अनादि संसार में
पूर्व में हुए असंख्य जन्मों में किए हुए कर्मों का फलोपभोग करने के लिए भोगायतन स्थूल शरीर और भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर अवश्य प्राप्त होता ही है। और ये किसको होता है? जो अपने अकर्त्री अभोक्त्री सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानता है। स्वस्वरूप विषय का ज्ञान, इसमें स्वस्वरूप है, मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसा निश्चय, तो वो तो यथार्थ ज्ञान हुआ, उसके अंदर अज्ञान नहीं रहेगा। और अपनी सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान जिसको है, तो उसको फिर पूर्वकृत कर्मों का फलोपभोग करने के लिए कर्म से ही शरीर भी मिलेगा, दोनों शरीर मिलेंगे। तो कर्म भी शरीर द्वय का कारण है, इसलिए इसके कर्मजन्य भी कहा जाता है। किसको? दोनों शरीरों को। और अज्ञान से भी जन्य है, क्योंकि कर्म का संबंध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के साथ है ही नहीं। वो तो बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार असंगो ही अयम पुरुष, ये श्रुति है बृहदारण्यक। पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा, अयम का अर्थ है ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, निरुपाधिक आत्मस्वरूप। और वो कैसा है? असंग है, उसका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है। तो कर्ता भोक्ता भी नहीं है, कर्म का भी संबंध नहीं है। तो कर्म का संबंध किस आत्मा के साथ होगा? अज्ञानी आत्मा के साथ। अज्ञानी जो आत्मा है जीव प्राज्ञ, फिर उसी का ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी होगा। जागृत अवस्था में तीनों शरीर रहेंगे। और कर्म रहता कहाँ है? पूर्व में किया हुआ कर्म, जिसको अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, संचित तथा प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। वो कहाँ रहता है? तीन शरीर में से कौन से शरीर में रहेगा? किसके साथ संबंध है इसका? हाँ? कारण शरीर में, बुद्धि में। बुद्धि है सूक्ष्म शरीर अंतःपाती एक, उसी में संस्कारात्मना ये सब रहते हैं, पूर्व में किए हुए पुण्य पाप अदृष्ट। और उसी में विज्ञानमय कोश बुद्धि को ही कहा जाता है ना। और उसमें तादात्म्य अभिमान करने वाला जीव कर्ता है, भोक्ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसमें, विज्ञानमय कोशाभिमानी जीव में। और विज्ञानमय कोश कहो या बुद्धि कहो, इसमें तादात्म्य अभिमान कौन करेगा? जिसको अपने स्वरूप विषयक अज्ञान होगा, अपने सच्चिदानंद रूपता को, अपनी असंगता को जो नहीं जानेगा, उसी का विज्ञानमय कोश के साथ यानी बुद्धि के साथ हो जाएगा तादात्म्य अभिमान, तादात्म्य संबंध हो जाएगा। और जिसका बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान हुआ, यानी बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने लगा, तो फिर बुद्धिगत जो भी धर्म है विज्ञानमय कोश के, कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो अपने में मानेगा कि नहीं मानेगा? तो फिर उसमें कर्तृत्व होने से कर्म भी रहेगा। कर्ता कहते ही हैं क्रिया आश्रय को, क्रिया का जो निर्वर्तक है वो कारक है, और अन्य कारकों को क्रिया के संपादन में प्रवृत्त करता हुआ स्वयं भी प्रवृत्त होता है, अन्य किसी कार्य से प्रेरित हुए बिना। उसे कहा जाता है कर्ता, स्वतंत्र कर्ता के अनुसार। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जब बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान करता है तो कर्ता भोक्ता बन जाता है।
तो उसमें रहने वाले कर्म भी क्या करते हैं? प्रारब्ध कर्म अपना फलोपभोग कराने के लिए उस जीवात्मा को 84 प्रकार के स्थूल शरीरों में से कोई एक शरीर विशेष उपलब्ध कराता है। वो कर्मजन्य भी हुआ। तो जैसे भूतों से भी उत्पन्न हुआ स्थूल शरीर, स्थूल भूतों से, ऐसे कर्म से भी उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से भी उत्पन्न हुआ है। अज्ञान ने क्या कराया? कर्म के आश्रयभूत जो विज्ञान बुद्धि हैं, विज्ञानमय कोश हैं, उसमें तादात्म्य अभिमान करा दिया अज्ञान ने, और वो फिर कर्म द्वारा कारण बन गया किसका? शरीर द्वय का। तो शरीर द्वयस्य कारणम का मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, सो स्वरूप विषयक अज्ञान, उसे कारण शरीर कहा गया। और एक विशेषण है अनिर्वाच्यानादि अविद्या रूपम। ये अज्ञान कैसा है? अविद्या रूप है। तार्किकों के मत में ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञानाभाव अज्ञान है, का मतलब अभाव रूप हुआ। कौन? अज्ञान। किनके मत में? तार्किकों के मत में। लेकिन वेदांती के यहाँ अज्ञान अभावात्मक नहीं है। ज्ञानाभाव को ही अज्ञान नहीं कहते हैं, ये भावात्मक पदार्थ है अज्ञान। उसका क्या रूप है? तो अविद्या रूपम। अविद्या भावात्मक है कि अभावात्मक है? हाँ? वेदांत मत में भाव रूप है। कौन? अविद्या। विद्या या अभाव अविद्या ऐसा समास नहीं है, अपितु विद्या अविद्या है भावरूप पदार्थ। और लेकिन भावरूप होने पर भी भावात्मक पदार्थ के अवान्तर सत्ता भेद को लेकर के 2 प्रकार या 3 प्रकार माने जाते हैं। जब प्रातिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता को अलग करता है तो अनात्म पदार्थ प्रातिभाषिक तथा व्यावहारिक ऐसे 2 प्रकार के हुए। प्रातिभाषिक अनात्म पदार्थ होंगे रज्जु सर्पादि, जो व्यवहार अवस्था में ही व्यावहारिक रज्ज्वादि के ज्ञान से बाधित होते हो। उन्हें जिनका बाध करने के लिए यानी मिथ्यात्व निश्चय के लिए आवश्यकता नहीं होती है ब्रह्मज्ञान की, अपितु व्यावहारिक सत्ता वाले जो रस्सी हैं, सुक्तिका हैं और सूर्य किरणें हैं, इन्हीं के ज्ञान से जिनका बाध होता है, बाध का मतलब मिथ्यात्व निश्चय होता है, उन्हें कहा जाता है प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ। और जिन पदार्थों का व्यावहारिक अवस्था में किसी भी व्यावहारिक पदार्थ के ज्ञान से बाध नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ। स्वप्न का जो जगत है उसका बाध तो अपने जागृत स्वरूप के बोध मात्र से ही होता है। विश्व नामक जो जीव हैं उसके ज्ञान से ही स्वप्न पदार्थ का, स्वप्न द्वैत का बाध होता है। इसलिए स्वप्न
माना गया प्रातिभाषिक और व्यावहारिक। जागृत अवस्था को माना जाता है व्यावहारिक, और जागृत अवस्था में भी रज्जु में प्रतीयमान सर्प, सुक्ति में प्रतीयमान चांदी, सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल, ये प्रातिभाषिक है। क्योंकि व्यावहारिक सत्ता वाले रस्सी, सुक्ति का सूर्य किरणादि पदार्थों के ज्ञान से ही उनका बाध हो जाता है। तो व्यावहारिक सत्ता वाले ऐसे अनात्म पदार्थ दो प्रकार के हो गए। रस्सी भी अनात्मा ही है ना, व्यावहारिक सत्ता वाली है। रस्सी में दिखने वाला सर्प वो भी अनात्मा है, लेकिन वो प्रातिभाषिक सत्ता वाला है। और आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो है परमार्थ सत्ता वाला, जिसका किसी के भी ज्ञान से बाध न होवे, उसे कहा जाएगा पारमार्थिक सत्ता वाला पदार्थ, अबाधित पदार्थ। तो आत्मा का कहो या ब्रह्म का कहो, बाध किसके ज्ञान से होता है? और लेकिन व्यावहारिक जितना भी द्वैत है उन सब का बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान होने पर सब व्यावहारिक पदार्थों का भी बाध होता है। जैसे प्रातिभाषिक रस्सी में प्रतिमान सर्प का रस्सी के ज्ञान से बाध हुआ, ऐसे रस्सी का भी, सुक्तिका का भी बाध होगा ब्रह्म ज्ञान से। द्वैत मात्र का बाध होगा, वो हो जाएगा व्यावहारिक सत्ता वाला, ब्रह्म ज्ञान से बाधित होने वाले पदार्थ। और ब्रह्म का किसी के भी ज्ञान से बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है पारमार्थिक सत्ता वाला। वो पारमार्थिक सत्ता वाला पदार्थ है। तो ये जो अविद्या है इसे माना जाएगा अनात्मा, और अनात्मा में भी अभावात्मक अनात्मा नहीं, भावात्मक अनात्मा। इसको भाव रूप माना गया है अविद्या को, इसलिए कहा अविद्या रूपम का मतलब भावात्मक है। कौन? स्वस्वरूप विषय का ज्ञान अविद्या रूप है, यानी भावात्मक है। तभी तो भावात्मक जो शरीर द्वय है इनका कारण बना है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना। अभाव से भाव की उत्पत्ति तो मानते हैं नास्तिक बौद्ध, और वेदांत मत में तो उसका निषेध करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कथम असत सज्जायेत। असतः यानी अभाव से, बौद्ध मत का खंडन करते हुए ये कहा गया कि अभाव से सत यानी भाव रूप पदार्थ कैसे उत्पन्न होगा। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है। आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा कथनचित अभी हो नहीं सकता अभाव से भाव का निष्पादन। अभाव से भावात्मक पदार्थ नहीं हो सकता। तो और ये तो भावात्मक शरीर द्वय का कारण है अज्ञान। तो कारण होने के कारण इसे भाव रूप माना गया, और भाव उसमें भाव रूपत्व तो दिखाने के लिए कहा गया अविद्या रूपम। और अविद्या का विशेषण है जिस अविद्या रूप स्वस्वरूप विषयक अज्ञान को माना जा रहा है, उस अविद्या का विशेषण एक बताया गया अनिर्वाच्य अनादि। ये दो विशेषण है। ये अविद्या अनादि है और
अनिर्वाच्य हैं। अनादि का तो अर्थ है जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वह स्वस्वरूप विषय का ज्ञान कब से है? उसका प्रारंभ नहीं है, इसलिए कब से हैं ये बताने के लिए तो एक निश्चित समय बताना पड़ेगा ना, कि इस समय से स्वस्वरूप विषय का ज्ञान है, उससे पहले स्वस्वरूप विषय का ज्ञान नहीं था। तब तो आगंतुक हो जाएगा ज्ञान, जन्य हो जाएगा, कार्य रूप हो जाएगा। वो अनादि है का मतलब उत्पन्न नहीं हुआ है, अनादिकाल से है। जैसे प्राग अभाव अनादि है, लेकिन शांत है अविद्या। अनादि तो है, शांत है। किससे शांत कहते हैं? अंत, शांत में अंत शब्द का अर्थ है विनाश, और शांत का अर्थ है विनाश के साथ रहने वाली, विनाश युक्त, विनाशी, ये शांत शब्द का अर्थ हो जाएगा। इसका विनाश किससे होगा? अंत कौन करेगा अविद्या का? ब्रह्म ज्ञान। स्वस्वरूप जिस विषय का अज्ञान है वह तद विषयक ज्ञान से नष्ट होता है। तो स्वस्वरूप विषय का ज्ञान है, तो स्वस्वरूप विषयक ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। जिस दिन, जिस क्षण अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा, उसी क्षण, एक क्षण भी नहीं लगता फिर अज्ञान का नाश होने में। अनादि तो है लेकिन शांत है। प्रकाश आने के कितने क्षण बाद अंधकार जाएगा? साथ ही साथ प्रकाश का आना और अंधकार का निवृत्त होना, इनमें कार्य कारण भाव तो है, लेकिन पौर्वापर्य नहीं है। पौर्वापर्य कहते हैं क्रम को, ये पहले और बाद में, फिर अभी अंधकार की निवृत्ति बाद में और पहले प्रकाश, ऐसा नहीं है। एक कालावच्छेदेन, एक क्षणावच्छेदेन प्रकाश का आना और अंधकार का जाना होता है। इसमें योगपद्य कहा जाता है। योगपद्य है, यानी जिस क्षण में प्रकाश आया उसी क्षण में निवृत्त हो गया अंधकार। तो अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश के आगमन में योगपद्य है का मतलब एक काल में संपन्न होने वाले दोनों हैं। तो वेदांत में तीन बातें युगपत होती है। कार्य कारण भाव तो हैं लेकिन योगपद्य है उनमें। तीन बातें कौन सी? एक तो ब्रह्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव, अविद्या का नाश और मनोनाश। वासनाक्षय कहो या मनोनाश कहो, अविद्या की निवृत्ति, वासनाक्षय, ये दोनों फल है और इसका साधन है, इन दोनों का फलद्वय का साधन माना गया ब्रह्म साक्षात्कार को। तो जिस क्षण ब्रह्म साक्षात्कार होगा उसी क्षण अविद्या की निवृत्ति कहो या बाध कहो होगा और वासना क्षय होगा। ब्रह्म साक्षात्कार तक वासना बनी रहती है। तो वासना बनी रहेगी तो ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा? वासनावान व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? वासना ही तो अंतःकरण का मल है, ब्रह्म ज्ञान होगा? और कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से वासना निवृत्त होती है। इसलिए वासनाओं के भी अवान्तर कई एक प्रकार हैं। स्थूल वासनाएं वो अंतःकरणगत स्थूल मल है,
और उस स्थूल मल से युक्त अंतःकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक ही नहीं होता, यानी वो तो वेदांत विचार का ही अधिकारी नहीं बनता। स्थूल वासनावान जिज्ञासु साधक, उसमें जिज्ञासा ही नहीं होगी। स्थूल वासनाएं कहलाती हैं स्थूल भोग्य आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वो स्थूल वासना है। सूक्ष्म वासनाएं, और ये स्थूल वासनाएं निवृत्त होती निष्काम कर्म से, और सूक्ष्म वासनाएं हैं वह निवृत्त होगी उपासना और भक्ति। उपासना ही है श्रवण आदि साधनों से, योगाभ्यास आदि से। निष्काम कर्म साधन है स्थूल वासनाओं की निवृत्ति का, और स्थूल वासनाओं की निवृत्ति जिसके हो गई उसका अंतःकरण माना जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित अंतःकरण की जितनी शुद्धि है उतनी शुद्धि से युक्त हुआ। शुद्ध अंतःकरण में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, लेकिन संपूर्ण अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेक के लिए नहीं है। स्थूल वासनाओं से रहित होना चाहिए तो नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा। फिर श्रवण आदि के द्वारा सूक्ष्मतर वासनाएं निवृत्त होगी, और ज्ञान से सूक्ष्मतम वासना निवृत्त होती है। इन्हीं सूक्ष्मतम वासनाओं को गीता में कहा गया रस शब्द से, और द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य यानी ज्ञानिनः स्थित प्रज्ञस्य, परम दृष्ट्वा ने सच्चिदानंद स्वरूप का, दृष्ट्वा का अर्थ है साक्षात्कार करके, सच्चिदानंद स्वरूपम साक्षात्कृत्य क्या हो जाता है कि रसोपि निवर्तते, वो सूक्ष्मतम जो वासनाएं हैं वो निवृत्त होती है। तो अविद्या की निवृत्ति, वासनाक्षय और ब्रह्म साक्षात्कार का उदय, इनमें ब्रह्म साक्षात्कार ये है साधन, उसका फल है वासनाक्षय अविद्या निवृत्ति। ये दोनों होंगे, तीनों के तीनों युगपत होते हैं। जैसे प्रकाश का आना, अंधकार का जाना, इनमें योगपद्य हैं, ऐसे इन तीनों में वेदांत में योगपद्य माना गया। योगपद्य का मतलब एक समय में निष्पन्न होने वाले जो पदार्थ, उन्हें युगपद होने वाले पदार्थ कहा जाता है, उनमें योगपद्य नाम का धर्म रहता है। तो अनादि हैं लेकिन शांत हैं, और अनिर्वाच्य हैं का मतलब जिसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, न सद असद उभय रूप कहा जा सकता है। अविद्या को सत इसलिए नहीं कह सकते कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद रहती नहीं है, इसलिए सत नहीं है। लेकिन ब्रह्म तो सत है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म रहता है कि नहीं रहता? रहता है। और असत इसलिए नहीं है अविद्या, असत का अर्थ है अभाव रूप। तो जैसे आकाश का पुष्प असत है, अभाव रूप है, वंध्यापुत्र, ऐसा अविद्या का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे कहा जाएगा असत रूप भी नहीं है। और सद असद उभय रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्व असत्व ये परस्पर विरोधी दो धर्म हैं। जैसे एक साथ अंधकार और प्रकाश एक काल में एक स्थान पर नहीं रहते, ऐसे एक ही अविद्या में सत्व असत्व उभय रूप परस्पर विरोधी धर्म
नहीं रह पाएंगे। इसलिए सद असद उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता, जिसे कि सदरूप भी नहीं कहा जा सकता, असदरूप भी नहीं कहा जा सकता, उसे कहा जाता है अनिर्वाच्य। तो अनिर्वाच्य जो अनादि अविद्या है, यही अज्ञान का स्वरूप है। और ये स्थूल तथा सूक्ष्म दो शरीरों का कारण है। ऐसा स्वस्वरूप विषयक यानी अपनी सच्चिदानंद रूपता का जो अज्ञान है, उसे कहा गया कारण शरीर। तो इस प्रकार ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से व्यतिरिक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह आत्मा है। ये अर्थ निकलेगा ना। बाकी की चर्चा कल प्रतिपदा है, परसों होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।